एक भीष्म नाम के राजा हैं अमरावती में, उनके एक पुत्री रुक्मणी है। उनके रुक्मी आदि जो है 5 भाई हैं। रुक्मी की दोस्ती शिशुपाल से है। वो अपनी बहन का विवाह उनसे कराना चाहता है। पिताजी मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़ा भाई है, जवान बेटा है, माननी पड़ती है। तो शिशुपाल से संबंध तय हो गया और शिशुपाल की बारात आ गई है। तो रुक्मणी जी ने और भगवान को देवर्षि नारद से केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना है, तो उन्होंने एक पत्र भेजा है। अब देखो, एक भगवान का पत्र था, एक रुक्मणी जी का पत्र है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंग तापम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। रुक्मणी जी कह रही हैं कि जब मैंने देवर्षि नारद से हे प्रभु, हे नाथ, आपके बारे में सुना, तो सुनने मात्र से मेरे तीनों प्रकार के ताप जो है चले गए और मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित हो गया है। ऐसे 7 श्लोकों से और भगवान को पत्र लिखा है। एक ब्राह्मण पत्र लेके द्वारका पहुंचा है। भगवान ने उसका सम्मान किया। सबसे पहले सिंहासन पे बैठाया, चरण धोए, चरणोदक लिया, प्रसाद पवाया, फिर दिव्य पलंग पर लिटाकर चरण चापन करते हुए भगवान पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे पधारे? ब्राह्मण ने वो पत्र दिया, सारी बात भगवान ने समझी। तो भक्त वत्सल भगवान रात्रि में ही और अकेले रथ पर सवार होकर दारुक को लेकर चल दिए। प्रातः जब बलदाऊ जी को मालूम पड़ा, तब वो चतुरंगड़ी सेना लेकर पहुंचे। अब तो भैया जैसे ही भीष्म को मालूम पड़ी कि द्वारकाधीश पधारे हैं, बड़ा खुश हुआ। बोले चलो कम से कम उनके दर्शन तो हुए। वो आज अतिथि रूप में पधारे तो सही। आप देखिए भगवान किस तरीके से बुलाया नहीं है भगवान को। बच्ची ने बुलाया जो भीष्मक नहीं जानते, लेकिन भीष्मक की भी मनोकामना पूर्ण हुई। उसको बहुत अच्छा लगा। भगवान के रुकने की व्यवस्था कराई। समस्त नगरवासियों ने जब भगवान को देखा है, किंचित सुचरितम यत्नस्तेन तुष्ट स्त्रीलोक कृत अनुग्रहणातु गृहणातु वैदर्भ्यापाणिमच्युत। समस्त नगरवासी कह रहे हैं कि हम सब ने यदि कोई सत्कर्म किया हो तो वो सब सारे सत्कर्म मिलाकर और केवल इतना हो कि हमारी जो राजकुमारी है वैदर्भी रुक्मणी, इसका पाणी ग्रहण इन्हीं श्री कृष्ण द्वारकाधीश के साथ हो। पत्र में रुक्मणी जी ने सारी बात बता दी कि शादी के समय गिरजा देवी के यहाँ पूजन करने जाते हैं और तुम वहां से मेरा हरण कर लेना। तो रुक्मणी जी मंदिर में पहुंची है। मंदिर में जाना भी बहुत श्रेष्ठ है। तो भगवान जैसे ही गिरजा देवी के पूजन के लिए रुक्मणी जी आई हैं, उनका सौंदर्य, रूप अर्थात उनकी तेजस्वता, कैसी तेजस्वता? उनके सत्व की, उनके धर्म की, उनके प्रेम की। तो जितने सैनिक और जितने दुष्ट राजा थे, सब क्या हो गया? मूर्छित हो गए। मूर्छित होने का तात्पर्य, जैसे महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह ने कहा है कि आपकी अर्जुन पर ऐसी कृपा थी कि अर्जुन यहाँ है और लोग समझते थे वहाँ है, और वहाँ लक्ष्य करके तीर चलाते थे और आपका सखा और भक्त अर्जुन सुरक्षित रहता था। उसी प्रकार क्या हुआ कि इन रुक्मणी जी को देखते ही और सब मूर्छित हो गए। किसी को कुछ पता ही नहीं है। भगवान जैसे सियारों के बीच में सिंह आता है, भगवान का रथ धीरे धीरे आया और रुक्मणी जी ने हाथ बढ़ाया तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ के और अपने रथ में बैठा लिया और आराम से चले हैं।
शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी ये सब पहुँचे हैं, भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मी फिर पहुँचा है और भगवान उसको मारना चाहते हैं, लेकिन बलदाऊ जी ने रोका है। और उस समय रुक्मिणी जी बेहोश हो गई, कुछ बोली नहीं। तो चतुर्भुज रूप से भगवान ने अपनी प्रिया को संभाला है और फिर द्वारका में आकर और ब्राह्मणों के द्वारा उचित मुहूर्त में और आपका विवाह हुआ है प्रथम। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो।